हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल व्यास क्लासेस में स्वागत है। जैसे कि अभी हम लोग क्लास 10th का इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं और आज की इस वीडियो में हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखने वाले हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है ये है बेरोजगारी और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे खुली बेरोजगारी और प्रच्छन्न बेरोजगारी के बारे में। देखिए, आपके एग्जाम में क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जा सकता है, खुली बेरोजगारी क्या है, प्रच्छन्न बेरोजगारी क्या है, खुली बेरोजगारी और प्रच्छन्न बेरोजगारी क्या है, या फिर खुली बेरोजगारी और प्रच्छन्न बेरोजगारी को परिभाषित करें, या फिर खुली बेरोजगारी और प्रच्छन्न बेरोजगारी में क्या अंतर है, या फिर खुली बेरोजगारी और प्रच्छन्न बेरोजगारी में क्या विभेद है। इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। देखिए, ये जो बेरोजगारी है, खुली बेरोजगारी और प्रच्छन्न बेरोजगारी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप इस वीडियो को एकदम अच्छे तरीके से देखिए और समझिए। अगर कुछ भी डाउट होगा तो आप हमें कमेंट करके बताइएगा। और देखिए, क्लास 10th का आपको जिस भी टॉपिक में प्रॉब्लम होता है या फिर जिस भी टॉपिक का, जिस भी सब्जेक्ट का वीडियो चाहिए, आप प्लीज कमेंट बॉक्स पे लिखिए कि सर हमको इस टॉपिक का, इस एक्सरसाइज का, इस चीज में प्रॉब्लम है। मतलब जो भी आपको प्रॉब्लम होगा आप कमेंट बॉक्स पे जरूर लिखिए, ठीक है। तो चलिए, इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले हम लोग सबसे पहले बात करते हैं कि ये बेरोजगार क्या होता है। बेरोजगार, अब देखिए, बेरोजगार को अगर हम लोग तोड़ेंगे तो इसमें दो चीज आपको मिलेगा, एक मिलेगा बे और एक मिलेगा रोजगार, यानी कि बे प्लस रोजगार यानी कि बेरोजगार। देखिए, इसका सिंपल सा मतलब है कि जिसके पास कोई रोजगार ना हो उसे बेरोजगार कहते हैं। मतलब जिसके पास इनकम का कोई भी सोर्स ना हो, जिसके पास काम धंधा कुछ भी ना हो, ठीक है, उसी को क्या बोलेंगे? बेरोजगार बोलेंगे। वही चीज लिखा गया है कि जिसके पास कोई रोजगार ना हो उसे हम लोग क्या कहते हैं? बेरोजगार कहते हैं, ठीक है। बेरोजगार तो आप समझ गए। अब देखिए, ये जो बेरोजगारी होती है ना, ये दो प्रकार की होती है। फर्स्ट देखिए, खुली बेरोजगारी, जिसको हम लोग प्रत्यक्ष बेरोजगारी भी बोलते हैं, और दूसरा क्या है? प्रच्छन्न बेरोजगारी, जिसको हम लोग अल्प बेरोजगारी या फिर अप्रत्यक्ष बेरोजगारी कहते हैं। देखिए, यहाँ पर इसका 3 नाम है और यहाँ पर इसका 2 नाम है, ठीक है। यानी खुली बेरोजगारी बोलिए या फिर प्रत्यक्ष बेरोजगारी बोलिए, बात एक ही है। प्रच्छन्न बेरोजगारी बोलिए, अल्प बेरोजगारी बोलिए या फिर अप्रत्यक्ष बेरोजगारी बोलिए, ये तीनों का मतलब एक है। परीक्षा में क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से पूछा जाएगा कि खुली बेरोजगारी और प्रच्छन्न बेरोजगारी में अंतर स्पष्ट करें, या फिर प्रत्यक्ष बेरोजगारी और अप्रत्यक्ष बेरोजगारी में अंतर स्पष्ट करें। आप खुली बेरोजगारी पढ़े हैं, प्रच्छन्न पढ़े हैं, और आपने कभी भी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष का नाम ही नहीं सुना है। आपका एग्जाम में आ गया कि प्रत्यक्ष बेरोजगारी और अप्रत्यक्ष बेरोजगारी में अंतर स्पष्ट करें, आप तो सोच में पड़ जाइएगा कि ये प्रत्यक्ष क्या होता है, अप्रत्यक्ष क्या होता है। तो आप हमेशा याद रखिए, प्रत्यक्ष यानी खुली बेरोजगारी और अप्रत्यक्ष यानी प्रच्छन्न बेरोजगारी। इस बात को आप हमेशा याद रखिएगा। चलिए, अब हम लोग क्या करते हैं, एक एक करके डिस्कस करेंगे यहाँ पर। और देखिए, हम लोग यहाँ पर इस चीज को यहाँ पर पढ़ेंगे, पॉइंट वाइज पढ़ेंगे, यानी टू द पॉइंट हम लोग यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। तो चलिए, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं प्रच्छन्न बेरोजगारी से कि ये प्रच्छन्न बेरोजगारी क्या होता है। देखिए, प्रच्छन्न बेरोजगारी, प्रच्छन्न बेरोजगारी एक ऐसी बेरोजगारी है जिसमें कोई आदमी काम तो करता है परंतु उनका कमाई शून्य के बराबर होता है। अर्थात व्यक्ति काम तो करता है परंतु ये असल में बेरोजगार होते हैं। देखिए, प्रच्छन्न बेरोजगारी मतलब क्या हुआ कि मतलब आदमी काम तो करेगा लेकिन उसका जो कमाई होगा, उसका जो रोजगार होगा, एकदम जीरो के बराबर होगा, यानी नील बटे सन्नाटा, मतलब कुछ नहीं। मतलब व्यक्ति काम करेगा लेकिन वो असल जिंदगी में क्या होगा? बेरोजगार होगा, ठीक है। अब देखिए, इसका दूसरा पॉइंट क्या कहता है कि प्रच्छन्न बेरोजगारी, प्रच्छन्न बेरोजगारी कृषि क्षेत्र में पाए जाते हैं। अब देखिएगा आप, जो देहात के लोग होते हैं, यानी जो प्योर गांव के लोग हैं, उन लोग कृषि करते हैं। अब देखिए, कृषि से उन लोग का खाली क्या होता है? पेट चलता है। उन लोग का खाली पेट चलता है। ऐसा भी होता है कि उन लोग का पेट भी नहीं चलता है। बात समझ रहे हैं? आप देखे होंगे कि जो गांव के लोग होते हैं वो उतना ज्यादा अमीर नहीं होते हैं, एकदम हर कोई आदमी वहां पर गरीब गरीब ही होता है। क्यों होता है? क्योंकि वहां पर क्या है, वहां पर प्रच्छन्न बेरोजगारी है, यानी उन लोग काम तो करते हैं लेकिन उनका जो कमाई हुआ क्या है? शून्य के बराबर है, जीरो के बराबर है, इसीलिए, ठीक है। अब देखिए, आगे देखिए क्या है। इस प्रकार के बेरोजगारी में हम यह पता नहीं कर सकते हैं, क्या पता नहीं कर सकते हैं कि कितने लोग बेरोजगार हैं। बात समझ रहे हैं? इस प्रकार के बेरोजगारी में हम यह पता नहीं कर सकते हैं कि कितने लोग बेरोजगार हैं। मतलब पता ही नहीं चलेगा ना। क्यों नहीं पता चलेगा? देखिए, आदमी तो काम तो कर रहा है। अब हो सके कोई आदमी ठीक ढंग से कमा रहा है, कि कोई आदमी एकदम शून्य के बराबर कमा रहा है, इसीलिए हम लोग यहाँ पर पता ही नहीं लगा सकते हैं कि मतलब
कितना लोग यहाँ पर बेरोजगार है। फिर अगला पॉइंट जो इंपॉर्टेंट है देख लेते हैं इसको, कि इस प्रकार के बेरोजगारी में किसी काम को करने के लिए आवश्यकता से अधिक संख्या में लोग लगे होते हैं। अब देखिए जो प्रचंड बेरोजगारी होते हैं ना, इसमें जितना का जरूरत है उससे भी ज्यादा लोग इस काम में लगे हुए होते हैं, इसलिए यहाँ पर कमाई एकदम शून्य के बराबर है। आप देखे होंगे जब टमाटर हो गया या फिर कोई भी सब्जी जब नया नया आता है तो उसका बहुत ज़्यादा रेट होता है। रेट इसीलिए होता है क्योंकि वो सब्जी अभी नया नया आया है, सबके पास नहीं है। लेकिन आप अगर देखेंगे बरसात के दिन में, अगर आप देहात से बिलोंग करते हैं, गांव से बिलोंग करते हैं, तो देहात के दिन में क्या होता है कि हर घर में सब्जी उगाया जाता है। उस टाइम सब्जी का जो दाम होता है एकदम गिर जाता है, बहुत ही कम प्राइस में सब्जी को वहाँ पर मतलब जो भी व्यापारी होते हैं वह बहुत ही कम रेट में वहाँ से उठाते हैं। इसलिए वहां पर क्या होता है, काम तो लोग करते हैं लेकिन वहां पर क्या होते हैं, उसका जो कमाई है, जो उसका रोजगार है, एकदम जीरो के बराबर होता है। तो ये था हमारा प्रचंड बेरोजगारी। अब हम लोग बात करते हैं खुली बेरोजगारी के ऊपर कि खुली बेरोजगारी क्या है। पहला पॉइंट देखिए, तो खुली बेरोजगारी एक ऐसी बेरोजगारी है जिसमें लोग पूर्ण रूप से बेरोजगार होते हैं। मतलब इसमें लोगों के पास कोई भी काम धंधा नहीं है, मतलब उसके पास कोई भी रोजगार का साधन नहीं है, मतलब उसका कमाई एकदम जीरो है, काम भी नहीं कर रहा है और उसका कमाई क्या है, जीरो है। ठीक है, लेकिन प्रचंड में क्या है, काम तो कर रहा है लेकिन उसका कमाई जीरो के बराबर है। मतलब इसका मतलब क्या, कुछ कमा रहा है लेकिन पूरा अच्छा ढंग से नहीं कमा रहा है, वह प्रचंड। खुली में मतलब क्या, पूरा पूरी वह कंप्लीटली बेरोजगारी है, मतलब काम धंधा का नाम चिंता नहीं। फिर अगर सेकंड पॉइंट देखें तो खुली बेरोजगारी औद्योगिक क्षेत्र में पाए जाते हैं, जहां पर ज्यादा फैक्ट्री वगैरह होता है ना, यानी जहां पर ज्यादा उद्योग होते हैं, उन्हीं क्षेत्रों में ये खुली बेरोजगारी पाई जाती है। अगला पॉइंट देखें, इस प्रकार की बेरोजगारी में हम पता कर सकते हैं कि कितने लोग बेरोजगार है। अब देखिए लोग ये यहाँ पर जो खुली बेरोजगारी में क्या है, लोग पूर्ण रूप से यानी कि कंप्लीटली बेरोजगार है, तो हम लोग बता सकते हैं, पता कर सकते हैं कि वहां पर कितने लोग बेरोजगार है और कितने लोग बेरोजगार नहीं है। इसलिए हम लोग यहाँ पर गिन सकते हैं कि कितने लोग बेरोजगार है, जबकि प्रचंड बेरोजगारी में हम लोग नहीं पता कर सकते हैं कि कितने लोग बेरोजगार है। ठीक है, अगला पॉइंट देखिए क्या है, कि इस प्रकार की बेरोजगारी में एक भी लोगों को काम उपलब्ध नहीं होता है। अब जैसे कि शुरू में ही बोला गया है कि इसमें इस जो खुली बेरोजगारी है ना, इसमें लोग क्या है, पूर्ण रूप से बेरोजगार होते हैं। तो जाहिर सी बात है कि लोगों के पास कोई भी काम ही नहीं है, इसलिए ना पूर्ण रूप से मतलब बेरोजगार है। इसलिए ये जो लास्ट वाला पॉइंट लिखा गया है, इसी के चलते लिखा गया है कि इस प्रकार के बेरोजगारी में एक भी लोगों को काम उपलब्ध नहीं होता है। तो ये था इस क्वेश्चन का आंसर, ये था हमारा प्रचंड बेरोजगारी और खुली बेरोजगारी। ठीक है, देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए आप इस क्वेश्चन को एकदम बार बार प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, हो सके आपके एग्जाम में पूछा जाए। तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।